अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको कई असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे बैंक में आप जब पेमेंट निकलवाने जाएंगे तो मैनेजर आपसे कहेगा कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है। तो इसे लिंक करने की जो सरकारी वेबसाइट की प्रोसेस है, हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं और अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करें। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर गूगल ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको सर्च करके ओपन करेंगे। इनकम टैक्स लिखकर हमने जो सबसे ऊपर वेबसाइट आई है उसे हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो कैंडिडेट है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड पहले से लिंक्ड है तो नहीं, ये कंफर्म कर लेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे आएगा आधार पैन लिंक स्टेटस का ऑप्शन। तो स्क्रॉल करके हम चेक कर लेंगे लिंक आधार स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर जो होगा वो डालकर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है नॉट लिंक, तो हम यहीं से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमने डायरेक्ट ओपन कर लिया है। पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड नंबर डालकर वैलिडेट किया है। कंटिन्यू टू थ्रो ई टैक्स करके ऊपर पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डाला है। OTP आएगी। OTP लिखने के बाद हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें हमको दिखेगा कि जो आपके कैंडिडेट का नाम है वो वही है या नहीं है। तो उसको कंफर्म करके कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू के बाद अब यहाँ पे इनकम टैक्स का पेमेंट का प्रोसीड करेंगे। न्यू पेमेंट का पेमेंट हम करेंगे। तो इसमें असेसमेंट ईयर जो लेटेस्ट होगा 26-27 जैसे है अभी इस टाइम का, तो 26-27 एक साल के बाद का इसमें देखा जाता है। जैसे 25 चल रहा है लेकिन 26-27 का। फिर हम इसमें क्या करेंगे, अदर रिसिप्ट 500 पे क्लिक करेंगे और नीचे फी फॉर डिले लिंकिंग आधार विद पैन, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, उस पर कंटिन्यू किया हमने। और यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल लिख के आ गई है। 1000 रुपये फीस काउंट होके नीचे आ गई है, ₹1000 ओनली। कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया है। अब यहाँ पर पेमेंट का मेथड हमको चूज़ करना है। आप जितने लिखे हैं गेटवे उससे कर सकते हैं, मैं UPI से करूँगा। और ये जो बैंक नीचे लिख के आ रही हैं ये उन लोगों की बैंक है पैन कार्ड सर्विस की, उन लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा, ये आपकी बैंक नहीं है। आप जैसे मैंने केनरा बैंक चुना है तो केनरा बैंक का जो उनका अकाउंट नंबर है उसमें पैसा जाएगा। तो यहाँ पे नाउ पे मैंने क्लिक किया है और नीचे वेरीफाई पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पर हम क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद नया पेज खुलेगा जिस पर QR कोड जनरेट होगा। उस QR कोड को हम नॉर्मल फ़ोन से स्कैन करके जैसे नॉर्मली पेमेंट हम करते हैं वैसे हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद एक रिसिप्ट आएगी, रिसिप्ट को हम डाउनलोड कर लेंगे। इतना करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने 1000 का पेमेंट कर दिया है तो ये लिंक्ड हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। हम यहाँ से बैक जाएंगे और कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद फिर से हम इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे। कभी कभी 1 दिन का टाइम भी लग सकता है, उससे पहले नहीं आता है। तो 2 से 3 घंटे के बाद ही हम ये फिर से खोलेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। फिल करने के बाद देखेंगे कि जो मैंने थोड़ी देर पहले पेमेंट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ है। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जो आधार कार्ड पर नाम है उसको लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और नीचे एग्री विथ टू वैलिडेट माई आधार जो सेकंड ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करके लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। तो आधार कार्ड पर जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगी, उसको OTP लिखने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद देखिए लिख के आ गया है कि रिक्वेस्ट आपकी रिसीव हो गई है। फिर जो जैसे नॉर्मली हम आधार कार्ड का स्टेटस चेक करते हैं वैसे हम स्टेटस इसका चेक करेंगे। नॉर्मली स्टेटस जैसे सबसे पहले शुरू में हमने चेक किया था वैसे हम चेक करेंगे। तो ऊपर पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालकर व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 48 आवर्स का टाइम लिख के आ गया है। अब 48 आवर्स के बाद आप फिर से जब स्टेटस चेक करेंगे तो आपका लिख के आएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक्ड है। आधार कार्ड के कुछ नंबर और पैन कार्ड के कुछ नंबर लिखकर आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।